9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ रैली में आगरा से 1,80,000 कार्यकर्ता उतरेंगे, जो बीएसपी को 2027 के चुनावों में फिर से ताकतवर बना देंगे। या ये सिर्फ दिखावा है? अगर आप ये सोचते हैं कि बसपा खत्म हो गई है, तो अभी रुक जाइए। आज का ये खुलासा पार्टी के गुप्त प्लान को डीकोड कर देगा। आज हम पूरी गहराई से बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की उस मेगा रैली की, जो 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली है। ये रैली सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि बीएसपी का 2027 विधानसभा चुनावों से पहले का बड़ा धमाका है। बसपा सुप्रीमो मायावती खुद रैली को संबोधित करेंगी और पार्टी का फोकस कैडर को एकजुट करना होगा। लेकिन आज हम खास तौर पर आगरा की तैयारी पर नजर डालेंगे, जहां बीएसपी ने 1,80,000 कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जुटाने का जोरदार लक्ष्य रखा है। आगरा की 9 विधानसभाओं से हर एक से 20,000 लोग, कुल 1,80,000 8 अक्टूबर की शाम को 363 बसों, 3,500 छोटे वाहनों और ट्रेनों से लखनऊ रवाना होंगे। हर विधानसभा में 8 कमेटियां बनाई गई है। 40 सेक्टरों को 2-3 जोन में बांटा गया है और बामसेफ और बीबीएफएफ के कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन दोस्तों, वाहन और खाने का इंतजाम कार्यकर्ता खुद करेंगे। ये उत्साह का प्रतीक है या मजबूरी? आइए हम इसकी हर परत को खोलते हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष बिमल वर्मा ने बताया कि आगरा से ये मेगा मोबिलाइजेशन काशीराम जी की विरासत को जीवंत करने के लिए है। लेकिन सच्चाई ये कि 2022 में बीएसपी का वोट शेयर 13% पर सिमट गया, 2017 के 22% से। अब ये रैली कमबैक का पहला कदम है। मायावती जी ने जिला, सेक्टर, बूथ स्तर पर कमेटियां गठित की हैं। यहाँ एक रोचक बात है, क्या ये 1,80,000 की भीड़ जुटेगी या टिकट के लालच में कार्यकर्ताओं के छूट रहे पसीने व्यर्थ जाएंगे? अब इस रैली की तैयारी के पीछे की राजनीतिक रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आगरा बीएसपी का गढ़ रहा है। 2007 में मायावती की बहुमत सरकार में यहाँ से कई विधायक जीते, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 9 विधानसभा, बारोली, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, एतमादपुर, बाहा, फतेहाबाद, खेरागढ़, कोलारी, सिकंदरा से हर एक से 20,000 लोग लाए जा रहे हैं। हर विधानसभा में 40 सेक्टर है, 2-3 जोन और 8 कमेटियां हैं। ये स्ट्रक्चर कैडर को एकजुट करने का प्लान है। बामसेफ और बीबीएफएफ के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया, जो काशीराम जी की विरासत को मजबूत करेंगे। राजनीतिक नजर से देखें तो ये रैली बीएसपी का सर्वाइकल प्लान है। 2022 में 1 सीट, 13% वोट। अब 2027 से पहले कैडर रिवाइव करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बहन जी ने कहा, हेटफुल पॉलिटिक्स बंद हो और आगरा में पदाधिकारी पसीना बहा रहे। पुराने कार्यकर्ता जो एसपी बीजेपी चले गए, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन क्रिटिकली देखें तो भीड़ जुटाने से टिकट की उम्मीद जगाई जा रही है। क्या ये लॉयल्टी है या सौदेबाजी? आगरा में 1,80,000 का लक्ष्य अगर आया तो बीएसपी का वोट 19% तक उछल सकता है। अब इसमें ट्विस्ट भी है। संसाधन खुद क्या पार्टी की कमजोरी दिखा रहा? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। अब उत्तर प्रदेश की सियासत पर इस रैली के असर की बात करेंगे। आगरा बीएसपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड 2007 में 9 में से 7 सीटें बसपा ने जीती थी। अगर 1,80,000 आगरा योद्धा उतरे तो पूरे यूपी में कैडर एकजुट हो सकता है। 2027 में अपनी राजनीतिक मौजूदगी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मायावती आकाश आनंद को लॉन्च कर सकती हैं और भी बड़े लेवल पर, क्योंकि बसपा को भी कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि समय के साथ राजनीति को भी फाइन ट्यून करना पड़ता है। जो समय की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग ही पार्टी के लिए कदम लेने पड़ते हैं। लेकिन अगर फेल हुआ मामला तो बीएसपी और कमजोर भी हो सकती है, क्योंकि अगर 15-16 सालों से आप सत्ता से दूर हैं और आपकी हिस्सेदारी भी हाशिए पर है, तो आपके पास वो ताकत रह नहीं पाती। 2022 के 13% से रिकवर करना है और सपा का पीडीए दांव भी बसपा के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन संसाधन की कमी, क्या ये कमबैक है या आखिरी कोशिश? तो दोस्तों, 9 अक्टूबर की ये रैली बीएसपी का मील का पत्थर है। अगर ये 1,80,000 की भीड़ काशीराम जी की
विरासत जीवंत करेगी। ये कमबैक का संकेत, लेकिन संसाधन की कमी चिंता। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? कैडर एकजुट होगा, आकाश को लीडर बनाना, पीडीए को चैलेंज। 2027 में बीएसपी फिर चमकेगी। यही स्ट्रैटेजी बसपा की होगी। क्या लगता है, रैली धमाका करेगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो लाइक शेयर करें, अपने चैनल वायलेटिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।